we discuss about next part of the ovary। और ओवरी का इससे पहले अपन ने लेक्चर में कवर किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड इट्स हिस्टोलॉजी, और उसमें मेनली फोकस किया था स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ओवरी के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू। उस स्ट्रोमा के दो पार्ट थे, सेंट्रल पार्ट मेडुला एंड पेरिफेरल पार्ट कॉर्टेक्स। तो उस कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है ओवेरियन साइकिल। टुडे वी डिस्कस ओवेरियन साइकिल। तो ये जो ओवेरियन साइकिल है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ह्यूमन बीइंग्स में बात करें अपन ह्यूमन, तो ह्यूमन के केस में ओवेरियन साइकिल स्टार्ट फ्रॉम fetal life, from fetus, and it is completed at puberty, और puberty पर pick up at the time of fertilization, at the time of fertilization। अब अपने पास दो ऑप्शन हैं कि ये स्टार्ट फीटल लाइफ से होती है, तो ओवरी के अंदर बहुत सारी चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फीटल ओवरी, दिस इज फीटल ओवरी, ओके। और इस फीटल ओवरी में ये मानिए ये स्ट्रोमा, दिस वन इज द स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में ये सेल प्रेजेंट होती हैं। दिस सेल इज कॉल्ड प्रिमोडियल जर्म सेल, और ये प्रिमोडियल जर्म सेल इस ओवरी के बाहर डेवलप होती है फ्रॉम एंडोडर्म। दिस वन इज द ओवरी, ये ओवरी है। ओवरी पे अपन ने पहले कहा था ओवरी मीन्स गोनेड। ओवरी डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, ओवरी डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस अपन ने थोड़ा सा हाईलाइट किया ओवरी। अब ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स पार्ट, दिस वन इज द कॉर्टेक्स पार्ट। इस कॉर्टेक्स पार्ट में ओवेरियन साइकिल होती है, और वो स्टार्ट किससे होती है? पीजीसी से, प्रीमोडियल जर्म सेल। ये एक्स्ट्रा गोनेडल सेल एंडोडर्म से डेवलप होती है, और ये सेल होती है डिप्लॉयड टू एल। तो जैसे जैसे फीटल लाइफ आगे बढ़ती है उसके बाद इस ओवरी का डेवलपमेंट होता है। ओवरी के अंदर एंडोडर्मल सेल माइग्रेट होकर आती है पीजीसी, और ये पीजीसी आती है फ्रॉम एलेंडोस्टॉम। अभी आप उसमें डिस्कस करेंगे प्रिमोडियल जर्म सेल। अब देखिए फीटस मदर के यूट्रस में, और इस फीटस की ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो चुकी। प्रिमोडियल जर्म सेल डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस, और माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होती है पीजीसी। डिवाइड होकर के इससे बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस होती है माइटोटिक, और इन सेल को नेम देते हैं अपन ऊगोनिया। दिस सेल इज कॉल्ड ऊगोनिया, और इसी ऊगोनिया से, ऊगोनियल सेल से डेवलप होती है फॉलिकल। सो ऊगोनिया आल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। मेरे साथ में डायग्राम बनाते रहिए, जो थ्योरी पार्ट होगा वो अपन इसमें लिखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ओवरी, ओवरी के अंदर कौन सी सेल? पीजीसी, और पीजीसी एंडोडर्मल सेल होती है, और इस ओवरी के अंदर
माइग्रेट हो गया। सो दिस पीजीसी, ये पीजीसी एक्चुअल में कौन सी सेल है? इंट्रा या एक्स्ट्रा, बाहर से आती है, तो एक्स्ट्रा गोनेडल सेल। पीजीसी इज द एक्स्ट्रा गोनेडल सेल। ओके, अब देखिए ये उगोनिया है, इन उगोनिया का नंबर फीटल है, ये फीटस के अंदर होगा, इनका नंबर इन फीटस नियर अबाउट 7 मिलियन और 70 lakh इन 7 month fetus। 7 month fetus में 7 महीने की फीमेल फीटस है और उसकी ओवरी में अबाउट 70 lakh उगोनिया और इनसे आगे फॉलिकल डेवलप होती है, इसलिए इनको फॉलिकुलर सेल भी कहते हैं। तो फॉलिकुलर सेल का नंबर 7 महीने की जो फीटस है उसकी ओवरी में 70 lakh है। अब क्या होता है कि कुछ उगोनियल्स हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ द फॉलिकुलर सेल बहुत ज्यादा हो गया है, नंबर ऑफ द फॉलिकुलर सेल बहुत ज्यादा है, कितना है 70 lakh है, किससे? पीजीसी सेल से डिवाइड हुआ है। तो दिस फेज जिसमें नंबर माइटोटिकली इंक्रीज होता है, दिस फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ द oogenesis, क्योंकि oogenesis ओवरी के अंदर। देखिए, स्टार्ट फ्रॉम fetus but complete at the puberty or at the time of fertilization। fertilization कहाँ हुआ था? fertilization की एम्प्ला of the fallopian tube। fallopian tube के एम्प्ला पार्ट में fertilization के टाइम पर कंप्लीट होगी oogenesis। तो अभी तो fetus 7 मंथ की है, अगले 2 मंथ मीन्स 9 मंथ के बाद बर्थ होगा। तो नेक्स्ट 2 मंथ में क्या होता है कि ये जो उगोनिया, इन उगोनिया में से कुछ सेल साइज में बड़ी हो जाती है, इनमें से कुछ सेल साइज में बड़ी हो जाती है, और ये उगोनिया जेनेटिकली डिप्लॉयड है, ये भी 2n है क्योंकि माइटोटिकली डिवाइड होते बनी पीजीसी से। इसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम 46 होगा। अब कुछ उगोनियल सेल में होती है ग्रोथ, तो दिस फेज इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। तो पहली फेज कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन, एंड सेकेंड फेज ग्रोथ फेज। मींस बर्थ से पहले उन 2 मंथ में few oogonia deposit food and increase in their size। और साइज इंक्रीज कैसे हुआ था कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स रिमेनिंग उगोनिया है, इन रिमेनिंग उगोनिया से बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फूड किसी एक सेंट्रल उगोनिया में डिपॉजिट होता है, ये उगोनिया है। और इन उगोनिया से सिंपल फूड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, इस सिंपल फूड मॉलिक्यूल फ्रॉम oogonia which surround to the central oogonia। तो अब ये सिंपल फूड मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर इस सेंट्रल oogonia में डिपॉजिट हो गया, सेंट्रल oogonia साइड में इंक्रीज हो जाएगी, और इस इंक्रीज होने पर क्या होगा, इसकी वजह क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन एंड फैटी एसिड इनटू फैट।
ये इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो अब ये जो प्राइमरी oocyte है, देखिए दिस वन इज दिस सेल इनसाइड सेल, दिस इज द प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n, साइज इसका इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होने की वजह ये है कि रिमेनिंग ओगोनिया इसको इंक्रीज करती है और इन ओगोनिया से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फूड आकर डिपॉजिट होता है। तो इस तरह प्राइमरी oocyte का साइज बढ़ना, इसमें साइज बढ़ा है, क्वांटिटी बढ़ी है, और ये जो डिपॉजिट फूड है, दिस फूड इज कॉल्ड यॉर्क। इस फूड को अपन क्या नाम देते हैं? यॉर्क। तो यॉर्क का फॉर्मेशन इस तरह से होता है किसी एग में। प्राइमरी oocyte, अब इन प्राइमरी oocyte में देखिए बर्थ से पहले 70 लैट में से कुछ ओगोनिया, सेंट्रल ओगोनिया इंक्रीज होती रहेगी, रिमेनिंग ओगोनिया ने उनको हेल्प किया बड़ा करने, साइज इंक्रीज कर दिया, इसकी ग्रोथ हो गई, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ग्रोथ। बाद में अपन देखेंगे क्वालिटेटिव ग्रोथ भी होती है। क्वालिटेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल, अब चूंकि सेल है तो इसके अंदर गोल्गी बॉडी एक्टिव हो जाती है, और गोल्गी बॉडी एक्टिव होकर के इसके कॉर्टेक्स पार्ट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल डेवलप करते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का डेवलप होना क्वालिटेटिव ग्रोथ है, और इसके अंदर यॉर्क का डिपॉजिट होना ये क्वांटिटेटिव ग्रोथ है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ होने से ये इंक्रीज हो गया साइज में, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये कौन सी सेल है? ये वाली सेल, ये ओगोनिया, या इनको अपन बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल या ओगोनिया। इन फॉलिकुलर सेल या ओगोनिया होती है फ्लैट। तो अब ये जो फॉलिकल है, दिस फॉलिकल ए कंप्लीट फॉलिकल इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इस फॉलिकल को क्या नाम देते हैं अपन? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल का जो नंबर है, देखिए ये प्रेजेंट कब होगी? पहली बात तो ये फीटल लाइफ से स्टार्ट हुई थी, तो ये कहां से? फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी तक रहेगी, इसमें चेंजेज होते हैं। दूसरा, इसके अंदर कौन सा oocyte है? प्राइमरी oocyte है, और ये कब मिलती हैं? एट बर्थ, और एट बर्थ इनका नंबर नियर अबाउट 4 to 5 लाख इन बोथ को, 4 से 5 लाख मैच्योर हो पाती प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनना कब से स्टार्ट होती है? फीटल लाइफ से, और फीटल लाइफ से बनते बनते बर्थ तक, बर्थ के बाद आगे फ्यूचर में भी मिलेगी, वो मैच्योर होगी, आगे कन्वर्ट होगी प्राइमरी फॉलिकल में। तो अपन ये कह सकते हैं फ्रॉम एम्ब्रियो टू बर्थ, ये अपन को क्या मिलती है? प्रीमोर्डियल फॉलिकल, जिनका नंबर ओवरी में अब कितना रह जाता है? 4 to 5 लाख, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को कौन सी सेल सराउंड करती है? ओगोनियल सेल। अब चूंकि इनमें से फूड निकल गया तो ये सेल कैसे हो गई? फ्लैट। इसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है, अब बर्थ के टाइम
एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट बर्थ क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। अभी तक देखिए माइटोसिस की। अब माइटोसिस के टाइम पर प्राइमरी oocyte के अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम डिप्लॉयड, और ये पूरी फॉलिकल क्या कहलाती है? प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल अब कन्वर्ट होती है प्राइमरी फॉलिकल। तो इसमें स्टार्ट होता है मियोसिस 1। M1 लिखने पर M1 मींस मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, और ये मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ किसमें? प्रिमोडियल फॉलिकल। मियोसिस 1 स्टार्ट, बट ये याद रखिए, बट ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है इन प्रोफेज। अब आगे पढ़ेंगे मियोसिस, जो मियोसिस 1 है, और मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उस प्रोफेज में भी आगे स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, वो सेल डिवीजन का पार्ट है। अभी मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई, बट वो किस फेज में स्टॉप है? प्रोफेज। प्रोफेज में अभी प्राइमरी oocyte, बट स्टार्ट हो गई मियोसिस एट। अब धीरे धीरे एज बढ़ेगी, तो एज बढ़ते बढ़ते क्या होगा? धीरे धीरे इसमें चेंजेस होंगे प्रीमोडियल फॉलिकल में, और प्रीमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होगी प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आएंगे? तो देखिए, ये प्राइमरी oocyte है, दिस वन इज द प्राइमरी oocyte। इसमें भी मियोसिस स्टार्ट हुआ है, बट रुका हुआ है प्रोफेज एट बर्थ। अब इस मियोसिस, अब आगे चेंजेस क्या हुआ कि ये जो फॉलिकुलर सेल है कैसे अभी फ्लैट, ये आगे चल करके फ्लैट सेल बिकम कॉलमर। ये प्राइमरी oocyte है, और इस प्राइमरी oocyte को सेल सराउंड कर रही है, और ये सभी सेल कैसी हो गई? कॉलमर सेल, बिकम कॉलमर। इससे पहले सभी सेल कैसी थी? फ्लैट, बट आफ्टर फ्यू ईयर बर्थ के बाद ये सारी की सारी सेल जो अभी तक फ्लैट थी, ये कैसी हो गई? कॉलमर सेल। ये भी फॉलिकुलर सेल, दिस वन इज द फॉलिकुलर सेल, ये, और ओवोनियल सेल भी बोलते हैं इनको, फॉलिकुलर सेल। बट फॉलिकुलर सेल बिकम कॉलमर। फ्लैट सेल से कैसे हो गई? कॉलमर सेल। अब ये जो फॉलिकल है, दिस फॉलिकल इज अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। इस अर्ली प्राइमरी फॉलिकल के साथ साथ इसमें देखिए क्या क्या चेंजिंग हुआ। ये प्राइमोडियल फॉलिकल है जिसमें प्राइमरी oocyte है, इसमें भी ये प्राइमरी oocyte है। दिस वन इज द प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte को सराउंड करने वाली फॉलिकुलर सेल फ्लैट थी, अब ये कैसे हो गई? कॉलमर सेल। चेंजेज हो रहा है, बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक आते आते चेंजेज हो रहे हैं। ये सारी चेंजेज होती है इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन FSH एंड LH। सेल कॉलमर हो गई। अब इसमें क्या होगा? देखिए, इस कॉलमर सेल और oocyte के इन बिटवीन ऑफ कॉलमर सेल एंड oocyte, क्योंकि कॉलमर सेल का जो सीक्रेशन है
ये एक्चुअल में oocyte सीक्रेट करता है और कोलुनर सेल दोनों सीक्रेट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये वाली लेयर आ जाती है। दिस लेयर इज कॉल्ड जोना पेलुसेला। ये क्वेश्चन जरूर आता है। मींस प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में, अर्ली स्टेज में, प्राइमरी फॉलिकल के अर्ली स्टेज में जोना पेलुसेला का सीक्रेशन हो गया। और ये जोना पेलुसेला एक्चुअल में मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है, ऑफ कोर्स तो ये लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की है, तो ये जो लेयर है वो नॉन सेलुलर है। ये क्वेश्चन आया और नहीं। जोना पेलुसेला इज द होमोजेनस लेयर। दिस इज द होमोजेनस लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक केमिकल सेल में, तो क्वेश्चन बन गया जोना पेलुसेला इज द नॉन सेलुलर लेयर। ये नॉन सेलुलर लेयर है और अर्ली प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में सीक्रेट हुई फ्रॉम द oocyte एंड फॉलिकुलर सेल। इसको अपन जोना पेलुसेला की जो थिकनेस है ये नियर अबाउट 150 एंगस्ट्रॉम, 150 एंगस्ट्रॉम लेयर ऑफ द, ये जो थिकनेस है जोना पेलुसेला की वो 150 एंगस्ट्रॉम। अब ये क्वेश्चन याद रखना हमेशा। अब ये जो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल स्टेज, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल स्टेज कन्वर्ट होती है आगे लेट प्राइमरी फॉलिकल, मींस आगे मैच्योर होती। ये सारे चेंजेस ग्रेजुअली हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, अभी भी इसमें देखिए ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में भी, इस स्टेज में भी मियोसिस 1 इन प्रोफेज, इसके अंदर भी मियोसिस 1 है, वो प्रोफेज में है। और इसके अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte के बाद इसको सराउंड करने वाली सेल कैसी है, फॉलिकुलर सेल कैसी है, इसकी फॉलिकुलर सेल है कॉलम। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या सीक्रेट हो गया, जोना पेलुसेला। तो ये कैरेक्टर किसके हैं, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। अब अर्ली प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो चेंज होता है वो लेट प्राइमरी फॉलिकल। इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसमें चेंजेस आती हैं तो देखिए ये प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसके बाद लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होमोजेनस लेयर, और इसमें होमोजेनस लेयर के साथ साथ इसमें कई लेयर्स हैं। सो जोना पेलुसेला also called जोना स्ट्राइडा। दिस इज also called जोना, जोना मीन्स होता है जोन, एरिया। तो इसमें कई लेयर्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन और मोर देन 1 लेयर हो स्ट्राइड। इस तरह कई लेयर्स को इस तरह बोलते हैं, स्ट्राइडा बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड जोना स्ट्राइडा। तो ये जोना पेलुसेला है। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल प्रोलिफरेट, अपना नंबर इंक्रीज कर, प्रोलिफरेट होकर के अब देखिए ये इसका साइज इंक्रीज, ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, ये लेट प्राइमरी फॉलिकल। अब इस लेट प्राइमरी फॉलिकल में क्या हो रहा है कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स, ये प्रोलिफरेट होने से ये देखिए नंबर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इसके चारों तरफ ये प्रोलिफरेट होती जा रही है सेल्स,
ये सभी कौन सी सेल है? फॉलिकुलर सेल। तो अपन एक साइड में इनको दिखा रहे हैं, बाकी की सभी तरफ होंगी फॉलिकुलर सेल। ओके, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब इनका नंबर रैपिडली इंक्रीज मींस ये बहुत सारी इस पे इस तरह से लेयर्स पूरी लेयर। तो अब इसमें क्या क्या देखिए, दिस वन इज द प्राइमरी oocyte और इस पर ये लेयर जोना कैल्सियम। ये जो नंबर है अपन इसको और भी बना सकते हैं। दिस इज द proliferated oogonia या इनको अपन बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। ये फॉलिकुलर सेल अभी तक पहले कैसी थी? कॉलमनर सेल्स हैं और इनका नंबर रैपिडली इंक्रीज हुआ। दिस वन इज कॉल्ड प्रोली, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन किसका हो गया? इन कॉलमनर सेल्स का। मीन्स ये कॉलमनर सेल प्रोलिफरेट होती है और प्रोलिफरेट होकर इनसे बनता है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। तो ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा कहाँ होगा? देखिए प्राइमरी oocyte है और इस प्राइमरी oocyte में कौन सी फेज है? ये वाला अभी किस फेज में है? प्रोफेज। अभी भी मियोसिस कंटिन्यू है, मियोसिस 1। इसका प्राइमरी oocyte है, ये भी मियोसिस 1 में प्रोफेज। अब ये जो सेल दिस सेल इज कॉल्ड मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। तो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा एक्चुअल में फॉलिकुलर सेल्स थी, कॉलमनर प्रोलिफरेट होकर के इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, तो इसका साइज इंक्रीज हो गया अर्ली प्राइमरी फॉलिकल का। तो इसको बोलते हैं लेट प्राइमरी फॉलिकल। दिस वन इज कॉल्ड लेट प्राइमरी फॉलिकल। और लेट प्राइमरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte किस फेज में है? प्रोफेज। अब ये सारे चेंजेस देखिए, अर्ली प्रोफेज से अर्ली प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गई? लेट प्राइमरी फॉलिकल। अब इस लेट प्राइमरी फॉलिकल से आगे जो चेंजेस होंगे उनसे बनेगी सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी मैच्योर होकर के ग्रेफियन फॉलिकल बनाए। तो यहां पर अपन जो चेंजेस देख रहे थे, देखिए पहले अपन इसको एक बार देखते हैं क्या क्या होगा। ये एक्चुअल में फीटल ओवरी तो है, बट कौन सी ओवरी है? फीटल ओवरी है, ये फीटस की ओवरी है। फीटस की ओवरी डेवलप किससे होती है? मीजोडर्म से। और इस मीजोडर्म से डेवलप होने के बाद फीटल लाइफ में ही एंडोडर्मल सेल से डेवलप होती है पीडीसी। वो इसके अंदर माइग्रेट होकर आती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा गोनेडल सेल कहते हैं पीडीसी। पीडीसी डिप्लॉयड सेल एंड इन फीटल लाइफ इट स्टार्ट माइटोटिक and number increase. This phase is called multiplication. नंबर मल्टीप्लाई हुआ बढ़ा, तो इनका नंबर फीटल लाइफ में जब 7 मंथ की फीटस होती तो उसकी ओवरी के अंदर इस पीजीसी से oogonal सेल बनती है। इन oogonal सेल से बनती है फॉलिकल, सो दिस सेल इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। इनका नंबर 7 फील है। अब अगले 2 मंथ में बर्थ होने वाला है, तो नेक्स्ट 2 मंथ में ये जो oogonal सेल इनमें से सेंट्रल oogonia साइड में इंक्रीज इसलिए हो जाती है और साइड में इंक्रीज होकर इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल जो डिप्लॉयड है। रिमेनिंग oogonia इसको सराउंड करती है, वो होती है फ्लैट सेल। इसलिए फ्लैट सेल हो जाती है क्योंकि इनका फूड मटेरियल डिफ्यूज होकर के इस प्राइमरी साइड को चला
सिंपल फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, फैटी एसिड इनटू फैट। तो इस प्राइमरी साइट का जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई और ये कहलाया रिजर्व फूड। इसके अंदर वो कहलाता है यॉक। यॉक को बेटालो भी बोलते हैं। दिस यॉक इज आल्सो कॉल्ड बेटालो। तो यॉक का बनना बेटालोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द यॉक इज कॉल्ड बेटालोजेनेसिस। बट अब ये जो फॉलिकल एग बार, इस फॉलिकल को बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जो प्राइमरी साइट है इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है और मियोसिस 1 स्टार्ट होकर के मेटाफेज मियोसिस 1 स्टार्ट होकर के प्रोफेज 1 में आके स्टॉप और ये अरेस्ट करती है आपको प्यूबर्टी। तो धीरे धीरे अब इसमें जो मियोसिस 1 है वो स्टार्ट हो चुकी है। किस फेज में रुकी होती है? प्रोफेज 1 में रुकी होती है। प्रोफेज 1 के बाद आगे जो चेंजेस होते हैं उनमें फ्लड सेल कन्वर्ट इनटू कॉलमनर सेल बिकम कॉलमनर एंड कॉलमनर सेल एंड oocyte both secrete a homogeneous layer of the glycoprotein. This is called, और ये जो नॉन सेलुलर है ग्लाइकोप्रोटीनस लेयर है, इसकी थिकनेस 150 एंगस्ट्रॉम है। इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा इज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये एक्टिव प्राइमरी एग मेम्ब्रेन सबसे पहले फॉर्म होता है। ये स्टेजेस कहलाते हैं अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज कन्वर्ट इनटू लेट प्राइमरी फॉलिकल। अर्ली प्राइमरी फॉलिकल स्टेज कन्वर्ट इनटू लेट प्राइमरी फॉलिकल। तो लेट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी साइट एंड मियोसिस 1 की प्रोफेज, लेकिन इसकी जो फॉलिकुलर सेल्स इससे पहले वो कॉलमनर थी, अब प्रोलिफरेट होकर के कन्वर्ट हो गई मेम्ब्रेन एक बना ली इसने और इसका साइज इंक्रीज हो गया। तो दिस लेयर मल्टी लेयर इज कॉल्ड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इसके बाहर अपन देखें तो ये क्या है? ये बाहर ये ओवेरियन स्ट्रोमा है और ओवेरियन स्ट्रोमा कौन सा? जो कॉर्टेक्स पार्ट, ये वाला ओवेरियन स्ट्रोमा, दिस इज द कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इसके चारों तरफ हो गई है। अब ये जो लेट प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज। कितना समझ आ गया? डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब अपन आगे इसी कंटिन्यूएशन में देखते हैं। तो ये जो अपनी प्राइमरी फॉलिकल स्टेज है, लेट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज कन्वर्ट इनटू लेट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज। सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में देखिए क्या क्या चेंजेज होगा। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायग्राम से याद कर लेंगे और जब एक बार आपका ये नोट्स तैयार हो जाए तो आप उसको रिवीजन में बार बार लेके आइए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप याद नहीं कर सकते। कितना याद रखिए। देखिए आप अभी अपन ऑनलाइन फेज में हैं, ऑफलाइन में नहीं। ऑनलाइन फेज जब तक अपनी चलेगी तब तक आप इसी तरीके से नोट्स बनाते जाइए। जब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है ऑफलाइन में अपन आते हैं तो इन सबके प्रिंटेड नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन तब तक आप इस तरह से ड्रॉ करके पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो नीट में पहले आए हुए हैं या नीट में आगे आ सकते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट पार्ट अपना आ रहा है सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज। तो सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में देखते हैं क्या क्या है। अभी भी इसके अंदर ये प्राइमरी साइट, दिस वन इज द प्राइमरी साइट। इसके अंदर अभी भी प्राइमरी साइट है, प्राइमरी साइट, और ये प्राइमरी साइट अभी भी प्रोफेज में है, मतलब इसका मियोसिस 1 पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इसका साइज और इंक्रीज, जैसे जैसे साइज इंक्रीज तो जो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा
ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कंडेंस होता है और इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा को अपन नाम देने लगते हैं आगे थीका इंटरना। दिस इज कॉल्ड थीका इंटरना। देखिए वो काम ये जोना पैरासिटा दिस लेयर जो अभी इस प्राइमरी साइड के चारों तरफ होमोजेनियस लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई नॉन सेलुलर लेयर ये प्राइमरी साइड और इस प्राइमरी साइड में न्यूक्लियर स्पिंडल के स्टेज में मियोसिस बन की प्रोफेज। अब इसके बाहर ये ग्रेनुलोसा सेल दिस वन इज द ग्रेनुलोसा सेल। ये अब क्या होता है, अब इनका नंबर और बढ़ता जा रहा है। इमेजिन कीजिए ये ग्रेनुलोसा सेल, ये नंबर इनका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे और ज्यादा नंबर बढ़ता है। तो और ज्यादा नंबर बढ़ने से क्या होता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में आते आते इसमें कैविटी डेवलप होना स्टार्ट होता है। देखिए ध्यान से, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में और सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में अपन देखें तो बहुत कुछ अभी तक चेंजेज हो चुके हैं। प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में आते आते प्राइमरी फॉलिकल स्टेज दो हैं, अर्ली एंड लेट। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज है इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ जो थीका इंटरना था इसे ईस्ट्रोजन निकलने लगता है, हार्मोन एस्ट्रोजन। तो जब एक्सेस में एस्ट्रोजन निकलता है तो कुछ सेल्स यहां डिसॉल्व हो जाती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ये सेल डिसॉल्व होने से इनके अंदर एक कैविटी डेवलप होने लगी कैविटी। और इसके बाहर ये देखिए ये वही सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल जिसको अपन ने मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा नाम दिया। तो इसके बाहर ये जितनी भी सेल्स दिखे ये एक्चुअल में ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं और ये ग्रेनुलोसा सेल इस फॉलिकल को सराउंड करती है। अब इसमें क्या हो गया, न्यू कैविटी डेवलप हो गई। देखिए यहां पर भी ये सेल्स हैं बट इन सेल्स के डिसॉल्व होने से एक कैविटी डेवलप हो गई। ये सभी की सभी सेल्स हैं। ये सेल्स आर द, बोलो जल्दी से और मेरे साथ में डायग्राम ड्रॉ करते रहिए। सेल कौन सी है, ये ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर सेल कंडेंस हो जाएंगे, साइज बढ़ेगा, कंडेंस होकर के एक लेयर बनाएंगे और इस लेयर का क्या नाम होगा, थीका इंटरना। थीका इंटरना क्या सीक्रेट करेगा, थीका इंटरना से सीक्रेशन होगा एस्ट्रोजन का। बाहर की साइड में क्या है, स्ट्रॉ। तो ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एंटरम और इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इसको बोलते हैं। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइडिटी, और इस फ्लूइड को बोलते हैं फ्लूइड और लेगर। दिस इज कॉल्ड लेगर। तो एंटरम को लेगर कैविटी नाम दिया जाता है। तो देखिए इसके अंदर ये लेयर, दिस वन इज द जोना पैलोसेटा एंड अब इसमें इस लेयर को थीका इंटरना नाम दिया गया। ये स्टेज कौन सी है, सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में डिफरेंस देखिए। प्राइमरी डेट जो है इसके कंपैरिजन में इसका साइज ज्यादा बड़ा हुआ, पहली बात मींस इसका साइज इंक्रीज हो गया।
साइज इंक्रीज होने से इसकी जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो दो लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है। थीका इंटरना, इनसे क्या सीक्रेट हो रहा है हार्मोन ईस्ट्रोजन, और इसमें जो आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड थीका एक्सटर्नल। तो दो लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है ग्रेनुलोसा सेल इन सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज। सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में अभी भी प्राइमरी oocyte किस स्टेज में है? प्रोफेज, मियोसिस 1 की प्रोफेज। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज कन्वर्ट इनटू टर्सरी फॉलिकल स्टेज। टर्सरी फॉलिकल स्टेज में क्या होगा? टर्सरी फॉलिकल स्टेज इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू ग्रेफिन फॉलिकल स्टेज। तो जो टर्सरी फॉलिकल स्टेज है, देखिए इसमें क्या क्या नेक्स्ट चेंजेस होंगे कि जो एंटरम है इसका साइज और बढ़ता जाएगा, एंटरम का साइज बढ़ता जाएगा। जब एंटरम का साइज बढ़ता जाएगा तो इसमें टर्सरी फॉलिकल स्टेज में क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte, दिस वन इज द प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte में अभी भी मियोसिस चल रहा है। देखें ध्यान, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी तो टर्सरी फॉलिकल स्टेज में आते आते ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte मिलेगा, साथ में इसमें एक पोलर बॉडी मिलेगी अपन को, फर्स्ट पोलर बॉडी, सराउंडिंग लेयर जोना पैलोसेडम, अभी भी इसके चारों तरफ इसे जोना पैलोसेडम। साइज एंट्रम का इंक्रीज हो रहा है, ये मान लीजिए एंटरम है फॉर एग्जांपल, एंटरम का साइज पहले से बढ़ गया, ये कैविटी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई, साइज ऑफ द एंटरम इंक्रीज। अब जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, देखिए आप, ये ग्रेनुलोसा सेल जोना पैलोसेडम के बाहर सिंगल लेयर बसती है लगभग यहाँ, ये कुछ सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ ज्यादा बसती हैं अपर पार्ट में। ये चारों तरफ भी कौन सी सेल होगी? ये भी ग्रेनुलोसा सेल होगी, फॉलिकुलर सेल्स। पार्ट किसका है? इससे पहले इनको क्या नाम दिया था? सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में आते आते, और सेकेंडरी के पहले अपनी लेट प्राइमरी फॉलिकल। तो इसमें ये जो सेल्स हैं आप देखिए, ये सभी की सभी सेल्स एक्चुअल में फॉलिकुलर सेल्स। अब क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, किसका? एंटर, तो एंटर का साइज इंक्रीज होगा तो ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स आउटर ग्रेनुलोसा सेल्स, ये और ज्यादा कंडेंस हो जाती है, सेल्स कंडेंस होती चली जाती है इस तरह से, ये सेल्स कंडेंस हो जाती है। बड़ी कैविटी क्या है? एंटरम। अब एंटरम के डेवलप होने से, देखिए ध्यान दीजिए, ये भी ग्रेनुलोसा सेल है, तो ग्रेनुलोसा सेल का वो पार्ट जो वॉल की तरफ, आउटर साइड की तरफ, दिस इज कॉल्ड डिस्कस प्रोलिजियस। डिस्कस प्रोलिजियस, ये नाम याद है, या इसको बोलते हैं जर्म हिल। जर्म हिल क्यों नाम दिया? हिल मींस
और इस हिल पर अब देखिए इस हिल पर क्या रखा हुआ है, सेकंड यूसाइड विद फर्स्ट पोलर बॉडी। दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये, ठीक है, दो साइड बन गया, सेकंड यूसाइड और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये कब बना होगा, जब मियोसिस कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड थीका इंटरनल एंड दिस इज थीका एक्सटर्नल। ये दो लेयर अंदर की तरफ एंटरनल, सेकेंडरी यूसाइड, ये सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज से बनने वाली है। तो सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा है, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है देखिए, और टर्सरी फॉलिकल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू ग्रेफियन फॉलिकल। ये कन्वर्ट किसमें होती है, ग्रेफियन फॉलिकल। तो टर्सरी ऐसा हम कह सकते हैं, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल। इस ग्रेफियन फॉलिकल का नाम ग्रेफियन क्यों दिया है, देखिए इसको डिस्कवर किया था रीनियर डी ग्राफ, साइंटिस्ट नेम है रीनियर डी ग्राफ। और इसका जो साइज है, साइज ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, ये होता है नियर अबाउट 10 to 12 mm। इसका साइज कितना है, 10 to 12 mm साइज की है ये। रीनियर डी ग्राफ ने डिस्कवर किया था, सो कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल एक्चुअल में क्या है, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। तो इसके अंदर है क्या, इसमें अपन को टर्सरी फॉलिकल या मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में क्या क्या मिला। इसमें पहली बात तो सेकेंडरी यूसाइट है, और सेकेंडरी यूसाइट में ध्यान दीजिए, सेकेंडरी यूसाइट में मियोसिस 2 M2 मींस मियोसिस 2 स्टार्ट, और स्टार्ट होकर ये स्टॉप हो गया, स्टॉप इन मेटाफेज। ये M2 डिवीजन एक्चुअल में लाइक माइटोसिस होता है, तो उसकी मेटाफेज में आके रुके। मेटाफेज में आके रुकने का मतलब समझिए क्या, ये जो सेकेंड यूसाइट है इसके अंदर क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाता है, और इससे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इसके जो सेंट्रियोल है वो इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव होने से इसकी मेटाफेज के बाद एनाफेज में ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल पे जाते हैं। तो ये किस फेज में रुका हुआ है, मेटाफेज में। इसकी वजह क्या है, इनएक्टिव सेंट्रियोल। इनएक्टिव सेंट्रियोल की वजह से ये मेटाफेज में रुका हुआ है सेकेंड यूसाइट। लेकिन इसके साथ में क्या है, फर्स्ट पोल। अब क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू ग्रेफियन फॉलिकल। तो इस ग्रेफियन फॉलिकल के बनते बनते ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, ये सिंगल लेयर बसती हैं इसके बाद जोना कैल्शियम। दिस इज कॉल्ड कोरोना। कोरोना वायरस नहीं, कोरोना रेडिएटा। आजकल क्या वायरस का डर लग रहा है, हर जगह कोरोना कोरोना। बड़ी लेयर क्या कहला रही है, कोरोना रेडिएटा। दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा देखिए फॉलिकुलर सेल्स। तो पहला क्वेश्चन, कोरोना रेडिएटा कैसी है, सेलुलर, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है कौन, कोरोना रेडिएटा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ओवरी के अंदर चला जाइए, ये जो साइकिल है इसके अंदर हो रही है ओवरी, इनसाइड ओवरी। अब ग्रेफियन फॉलिकल का जो मैच्योरेशन है,
एट प्यूबर्टी पर होता है। तो इनका नंबर देखिए, ओगोनिया का नंबर 70 लाख था, प्राइमरी साइट कंटेनिंग फॉलिकुलर सेल्स का नंबर था 4 to 5 लाख, और उन 4 to 5 लाख में से ग्रेफियन फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होता है, यानी इनका जो मैच्योरेशन होता है, वो नियर अबाउट हो पाता है कितना, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी, और 60 to 80,000 में से आफ्टर प्यूबर्टी इन ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो पाता है ओनली कितनी, 400 to 500 इसको अलग से बताया। अभी आप स्टेजेस देखिए। अब इस ग्रेफियन फॉलिकल का जो फॉर्मेशन है ड्यूरिंग मेनिस्ट्रुअल साइकिल, ये तो कोई मेनिस्ट्रुअल साइकिल, आइडियल मेनिस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, तो 30th डे मैच्योर हो जाती है कौन, ग्रेफियन फॉलिकल, और इससे कंटिन्यूस सीक्रेट होता है टी का इंटरनल से ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन आगे इसका जब लेवल बढ़ता है तो एफएसएच को कम करता है, एलएच को बढ़ाता है, तो एलएच सर्ज हुआ, एलएच सर्ज आगे पढ़ेंगे, एलएच सर्ज होने से होगा ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या बाहर आएगा, ओवुलेशन में ये सेकेंडोसाइट बाहर आएगा, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगी, सेकेंडोसाइट बाहर आएगा, सेकेंडोसाइट बाहर आएगा मींस ये सेकेंडोसाइट है, इसके साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसके साथ में जोना पेलुसिडा, इसे जोना पेलुसिडा, ये न्यूक्लियर स्पिंडल, और ये सेकेंडोसाइट किस फेज में होगा, मेटाफेज में रुका हुआ, एम डिवीजन, और इसके बाहर ये सिंगल लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल, दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। इसमें एक बात और, जो जर्म लेयर है ग्रेनुलोसा सेल का जिसका ओसाइट रखा हुआ है, उसका नाम तो डिस्कस प्रोलिगेस, बट एट द अपर पार्ट toward the main terminal, this is called cumulus oporus, cumulus oporus या opericus, एक ही नाम याद रखो, cumulus oporus। अपर पार्ट में जो सेल्स है ग्रेनुलोसा उनको कहा गया, और बेसल पार्ट में डिस्कस प्रोलिगेस। जब ये रप्चर होगी ग्रेफियन फॉलिकल और ओवरी से बाहर आएगा सेकेंडोसाइट, सेकेंडोसाइट का बाहर आना, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन इज ड्यू टू सर्ज ऑफ एलएच के बढ़ने से। अब यहाँ पे एलएच बढ़ा हुआ है, अब ये सेकेंडोसाइट में अब ये आएगा किसमें, मान लीजिए ओवुलेशन के बाद ये किसमें आएगा, एम्प्ला पार्ट में, और इस एम्प्ला पार्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यदि मान लीजिए इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये कन्वर्ट होगा जायगोट में, तो जायगोट में कन्वर्जन होना, यानी स्पर्म जब इसको टच करेगा तब इसका एंड डिवीजन पूरा होगा, मींस क्या कंप्लीट होगी फूजनेसिस। तो अपना पहला क्वेश्चन था फूजनेसिस स्टार्ट फ्रॉम फीटस बट इट इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एम्प्ला पार्ट। एम्प्ला पार्ट में फर्टिलाइजेशन किसका होगा, सेकेंडरी ओसाइट का, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन मान लीजिए नहीं होगा, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये रप्चर्ड था, यहां सेंटर में जो ब्लड था वो क्लॉट बनेगा, कॉर्पस हेमोरेजिका, और इसके बाहर ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, इन फॉलिकुलर सेल्स पर ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किस हार्मोन की प्रेजेंस में हो रहा है, एलएच। ओवुलेशन किस हार्मोन की प्रेजेंस में हो रहा है, एलएच। आफ्टर ओवुलेशन क्या रिलीज होगा, सेकेंडोसाइट। उसके रिलीज होने के बाद रिमेनिंग पार्ट ग्रेफियन फॉलिकल क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होगा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होकर के आगे मान लीजिए, देखिए अपन आगे और डिस्कस करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम को लेकर।
फेट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम होगा। अभी तो थोड़ा सा सुनिए। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्टेड टू द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन यूटरस में जो एंडोमेट्रियम है उस एंडोमेट्रियम पर काम करेगा और एंडोमेट्रियम को बड़ा करेगा और उससे बनाएगा यूटेराइन बेड, और यूटेराइन बेड पर इम्प्लांट होगा ब्लास्टुला आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये तब था जब फर्टिलाइजेशन हो गया। इफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होती है, ये भी डीजेनरेट होगी जब 28 डे आते जाए। तो ये कब डीजेनरेट? मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी अप टू बर्थ, टिल बर्थ, और उस समय इसको मेंटेन करेगा HCG जो प्लेसेंटल हार्मोन है, प्लेसेंटा की प्लेसेंटल हार्मोन है, वहां पर पढ़ेंगे। जो कोरियन होती है इसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल वो सीक्रेट करते हैं HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट टिल बर्थ और कंटिन्यू सीक्रेट करेगी प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, नहीं हुआ, तो इसका जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है इन बिटवीन 16 to 70 डे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज की, उसमें 16वें और 17वें दिन, देखिए 30th डे ईस्ट्रोजन ग्रेविन फॉलिकल बन गए, 14th डे ओवुलेशन। अब 14 के बाद में ओवुलेशन होने के बाद रिमेनिंग पार्ट ग्रेविन फॉलिकल का कॉर्पस ल्यूटियम बना है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो येलो बॉडी होती है क्योंकि LH की प्रेजेंस में इन सेल में ल्यूटीन सेल होते हैं, तो इनमें ल्यूटीन पिगमेंट बनता है और उससे सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब इस प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हुआ तो जरूरी है इसके लिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं हुई तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कैसे? इसमें जो हार्मोन इसका प्रोजेस्टेरॉन है, कॉर्पस ल्यूटियम, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का हाई लेवल है, LH को इनहिबिट करता है। आगे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको पूरा हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे। तो आफ्टर 9 डे, मतलब इसमें 9 डे इंक्लूड करते हैं तो नियर अबाउट 24th डे आ गया। 24th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डीजेनरेट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट कन्वर्ट इनटू व्हाइट बॉडी। दिस इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस हो गया। ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसमें इंक्लूडेड है। बट अपन देख रहे हैं ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ। तो ओवरी में अपन ने देखा कि ओवरी के अंदर oogenesis फीटल लाइफ से स्टार्ट हुई। फीटल लाइफ से स्टार्ट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए? प्रीमोडियल फॉलिकल कन्वर्टेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर होकर के ग्रेफिन फॉलिकल, एंड ग्रेफिन फॉलिकल से क्या बाहर आया आफ्टर ओवुलेशन? सेकेंड उस सेकेंड में कौन सी स्टेज है? इसमें M2 डिवीजन, मेयोसिस सेकंड, प्रोफेज मेटाफेज में रुका हुआ। वो कंप्लीट तभी होगा जब इसे स्पर्मा की टच करेगा। ये एम्प्ला पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर तो कॉर्पस ल्यूटियम जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो रही, फर्टिलाइजेशन हो ना हो, बट ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन इसे URF, रिलैक्सेंट, इनहिबिन भी निकलता है। फर्टिलाइजेशन ना होने पर कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। तो ये पूरी साइकिल ओवरी के कॉर्टेक्स पार्ट में होती है। अब इसमें क्या होता है? ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल में अपन को फॉलिकल मिलती है, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेविन। लेकिन एक फॉलिकल और है इस ओवरी के अंदर, वो भी पूछना है। इस फॉलिकल को बोलते हैं अपन
एट रेटिक फॉलिकल। इस फॉलिकल को क्या नाम दिया जा रहा है? एट रेटिक फॉलिकल। एट रेटिक फॉलिकल देखिए क्या है कि ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल इस कॉर्टेक्स पार्ट में, इसमें प्रीमोडियल जर्म सर्कल कन्वर्टिंग टू ओवोनिया बड़ा हुआ, प्राइमरी साइड वाली फॉलिकल, प्रीमोडियल, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेफिन फॉलिकल एंड ओवरीज। इससे ओवरीज में या ओवरी से सेकेंडरी साइड का। अब इसमें नंबर देखिए, 70 लाख में से कितनी मैच्योर हो पाई थी? एट बर्थ 4 to 5 लाख। 4 to 5 लाख में से कुछ मैच्योर हो पाई सेकेंडरी साइड वाली फॉलिकल को नियर अबाउट हो पाई ईच ओवरी 60,000 to 80,000 मींस दोनों में मिला दें तो 1 से 2 लाख होंगे, 1 to 2 लाख। और उन 1 to 2 लाख में से ईच मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज ये लगभग 500 ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो सकते। बट रिमेनिंग कहाँ गई फॉलिकल? 70 लाख थी, उनमें से 500 ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो पाते हैं मेनोपॉज पर। तो कुछ फॉलिकल जो इनमेच्योर होती इस साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होती, इनएक्टिव फॉलिकल होती है। इन इनएक्टिव फॉलिकल को ही बोलते हैं एट रेटिक फॉलिकल। ये क्वेश्चन आ चुका है एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एट्रेसिया। तो ओवरी के अंदर जितनी भी इनएक्टिव फॉलिकल होती है जो ओवेरियन साइकिल में भाग नहीं ले पाती, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, उनको बोलते हैं एट रेटिक फॉलिकल। तो ये अपना ओवरी के अंदर, ओवरी के स्ट्रोमा में, कॉर्टेक्स पार्ट में किस तरह से ओवेरियन साइकिल होती है इसको अपन ने डिस्कस किया। आगे अपन इसी में कंटिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे कॉर्पस लुटियम और इससे रिलेटेड हार्मोन्स।